ने यह प्रयास किया कि गैर राजनीतिक तरीके से लोगों के बीच में जाया जाए, उस क्षेत्र की जन समस्याओं को चिन्हित किया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर वहाँ की आवाम क्या चाहती है। आवाम की आवाज़ नाम का ये जो कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं कि विधानसभा के आगे सामने लिख दिया गया है, वो 200 लोग जो कि आवाम की आवाज़ बन करके और जहाँ पहुँचते हैं वो विधानसभा में और वहाँ जाकर उस क्षेत्र का कितना नेतृत्व कर पाते हैं, ये एक अहम विषय होगा आज की इस आवाम की आवाज़ का। इस कार्यक्रम में शिरकत की थी, जगह यही थी, यही लॉन था और इसमें बढ़ चढ़ करके उन्होंने बहुत सारी बातों की चर्चाएँ की थी। यदि मैं उस समय भी मौजूद था और आज भी मैं इस कार्यक्रम को कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपको यकीन दिलाऊं उसमें से 5% भी कार्यक्रम के अंतर्गत उठाई गई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। 2 साल में 5% समस्याओं को निजात नहीं मिलना अपने आप में इस क्षेत्र की न केवल निष्क्रियता है बल्कि जागरूकता के अभाव को भी चिन्हित करती है। केवल अशोक गहलोत सरकार का ये कह देना कि हमने योजनाओं के नाम पर कोई कमी नहीं छोड़ी है, अगर उन्होंने अपनी तमाम योजनाओं का खुलासा कर दिया। ये जानना चाहूँगा कि पांडवों की ये नगरी, इस पांडवों की जो शरणस्थली रही, जो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अपनी बहुत मजबूत यहाँ पर रखती है, गलती की है तो हमारे क्षेत्र के उन प्रतिनिधियों ने जिन्होंने समय रहते हुए कभी विराटनगर की यदि पैरवी की होती तो आज यह पर्यटन क्षेत्र में शामिल हो जाता, लेकिन यह पर्यटन क्षेत्र का मोहताज बना रहा। विराटनगर की यदि सबसे बड़ी समस्या कोई मानी जाती है तो वो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या है। अतिक्रमण विराटनगर की एक ऐसी समस्या बन गई है जो इस बात का एहसास कराती है कि शायद यह नगर पालिका क्षेत्र नहीं है बल्कि आज एक छोटे से गाँव और गाँव की ग्राम पंचायत के हिस्सेदार हैं हम लोग। यदि नगर पालिका है उसके एजेंडे में ये चीज़ शामिल है कि वो अतिक्रमण से रहित समाज देगी, वो उचित रोशनी की व्यवस्था करेगी और सफाई की व्यवस्था करेगी, तो हजारों की संख्या में आने वाले लोग इस बात के प्रमाण हैं कि जब वो गणेश जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो रास्ते में उनको कैसा माहौल मिलता है। तो आप सब लोग यहीं के नागरिक हैं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं होगी। यहाँ पर अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या है और आखिर उससे निजात क्यों नहीं मिली ये आप तय करेंगे। आप बताएंगे कि आखिर इसमें गलती चेयरमैन की है, गलती यहाँ के जनप्रतिनिधियों की है, या फिर हम सब लोग मोनमुख बने रह करके इस चीज़ को सहते रहने के आदी हो चुके हैं। पानी, लेकिन पानी का जो संसाधन का अभाव इस इलाके में है वो भी एक जाहिर सी बड़ी समस्या है। छितौली का बांध, छितौली इस क्षेत्र की पहचान में शामिल है, न केवल मूर्ति कला में बल्कि इसके अलावा भी वो जो पहचान में जो शुमार है उसका छितौली के बाद जो बांध है वो सूख चुका है, उसमें खेती हो रही है, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। जब भी कोई व्यक्ति उसकी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है दूसरा व्यक्ति जाकर के भू माफिया लोग जाते हैं वहाँ पे और उसको दबा देते हैं। एक एक व्यक्ति हो सकता है कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन आज यदि हम सब लोग इकट्ठा होकर के चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि छितौली के बांध पे भी सीरियसली हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। बहुत बड़ा हिस्सा था और कमिटमेंट करके गए थे विधायक फूलचंद जी भिंडा, लेकिन आप ये बताइए कि क्या आपके क्षेत्र में क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेज है? और यदि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है और पिछली बार ये मुद्दा उठाया गया था कि गवर्नमेंट कॉलेज हमारी पहली आवश्यकता है, तो वो गवर्नमेंट कॉलेज की पैरवी करने के लिए कोई पैराशूट तो करने वाला नहीं है। हम लोगों ने उसके लिए क्या किया? केवल प्रपोजल भेज देने से काम नहीं चला, केवल विधानसभा में आवाज़ उठा देने से काम नहीं चला। ये भी एक समस्या का हिस्सा रहा कि हमारे यहाँ के कॉलेज नहीं है तो कॉलेज क्यों नहीं है। इतनी सारी समस्याएं होने के बावजूद भी पर्यटन के लिए जब वेबसाइट पर हम जाते हैं तो विराटनगर अपनी एक पहचान रखता है। हमारी है डॉक्टर MP शर्मा के जिन्होंने ये तोरावाटी का इतिहास लिखा। तोरावाटी इतिहास के इसके अंदर 7 अध्याय में से 3 अध्याय उन्होंने विराटनगर को दिए और विराटनगर को 3 अध्याय देने के बावजूद, नेशनल शख्सियत के रूप में विराटनगर को उभारने के बावजूद संग्रहालय में ये बुक मौजूद है, लेकिन इसकी पैरवी कोई नहीं कर सका। शायद आप में से भी किसी भी व्यक्ति के पास ये बुक नहीं होगी। कोशिश ही नहीं की हमने जानने की, जबकि जिस मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं, जिस जमीन से हम जुड़े हुए हैं, उसका इतिहास जानना हमारी पहली आवश्यकता है।